हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एप्पल के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स देखेंगे। सबसे पहली इडियम है ए बैड एप्पल, और कई बार इसको ए रॉटन एप्पल भी बोल देते हैं। इसका मीनिंग है समवन हु क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर अदर पीपल और नेगेटिवली इंपैक्ट्स देम। जैसे बोलते हैं ना, एक सेव पूरी टोकरी को सेवों को खराब कर देता है, उस सेंस में एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है या उन पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, बुरा असर डालता है, तो उसको हम बोलते हैं ए बैड एप्पल। एग्जाम्पल, शी इज रियली ए बैड एप्पल। आफ्टर 5 मिनट्स विद माई वेल बिहेव्ड किड्स दे आर ऑल एक्टिंग आउट। वो सच में एक बैड एप्पल है। वो मेरे बच्चे जो वेल बिहेव्ड हैं उनके साथ 5 मिनट बिताती है और बच्चे अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। I don't want you seeing that girl anymore. She is a bad apple. मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से और ज्यादा मिलो. She is a bad apple. Means she is not good for you. She may impact you in negative way or create problems for you. So she is a bad apple. We should not condemn the whole system just because of one bad apple. सिर्फ इसलिए कि एक आदमी खराब है हमें पूरे सिस्टम की बुराई नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट कंडेम द होल सिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड एप्पल। अगली इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब है अरेंज्ड नीटली और परफेक्टली, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा हो, उसके लिए हम बोल सकते हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर। एग्जाम्पल, एवरीथिंग इन द कबर्ड वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। कबर्ड में सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित था, साफ सुथरा था। वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एवरीथिंग स्टिल हैज टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर इवन दो ही लेफ्ट द आर्मी ईयर्स अगो। हालांकि उन्होंने कई सालों पहले आर्मी छोड़ दी है, लेकिन अभी भी उनको हर चीज पूरी तरह से व्यवस्थित चाहिए। आपने देखा होगा जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनकी हैबिट होती है, वहां तो वो पूरे तरह से एप्पल पाई ऑर्डर में रहते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी हैबिट जाती नहीं। वो सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं। प्रॉपरली अरेंज्ड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर। द ट्रैफिक इन आवर सिटी इज नॉट इन एप्पल पाई ऑर्डर। हमारे शहर का ट्रैफिक एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, बहुत गंदा ट्रैफिक है। अगली इडियम है द एप्पल ऑफ वंस आई। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन वेरी प्रेशियस और डियर। कोई भी चीज जो आपको बहुत प्यारी है, कोई इंसान जो बहुत प्यारा है, आपके लिए बहुत प्रेशियस है, उसके लिए हम यूज करते हैं द एप्पल ऑफ वंस आई। एग्जाम्पल, हिज न्यू बेबी गर्ल वॉज द एप्पल ऑफ हिज आईज। उसकी छोटी नई बेबी जो अभी न्यूली बॉर्न है वॉज द एप्पल ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों का तारा थी। हिंदी में हम बोलते हैं आंख का तारा। रोहिणी वॉज द एप्पल ऑफ गौरव्स आईज, ही कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट हर। रोहिणी गौरव का एप्पल ऑफ गौरव्स आईज है, वो उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। ही लव्स हिज वाइफ बट हिज डुकैटी मोटरसाइकिल इज द एप्पल ऑफ हिज आई। वो अपनी वाइफ को प्यार तो करता है, लेकिन उसकी जो स्पोर्ट्स बाइक है डुकैटी मोटरसाइकिल, वो उसका एप्पल ऑफ हिज आई है, वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगली इडियम है द एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री। मीनिंग, ए चाइल्ड यूजुअली हैज ए सिमिलर कैरेक्टर और सिमिलर क्वालिटीज टू हिज और हर पेरेंट्स। यानी कि एक जो बच्चा होता है उसमें अपने माँ बाप के कुछ ना कुछ गुण आ ही जाते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज आ जाती हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं द एप्पल नेवर फॉल फार फ्रॉम द ट्री। एग्जाम्पल, हर डॉटर सून शोड हर ओन म्यूजिकल टैलेंट प्रूविंग दैट द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। उसकी बेटी ने जल्दी ही अपना म्यूजिकल टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया, प्रूव कर दिया कि वो म्यूजिक में टैलेंटेड है। यानी कि उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक म्यूजिक में रहा होगा,
तो उनके गुण उसकी बेटी में आ गए, तो यहां यूज किया है द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। डिड यू हियर दैट डॉक्टर शर्मा सन इज स्टडिंग बायोलॉजी? द एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री। क्या तुमने सुना डॉक्टर शर्मा का बेटा भी बायोलॉजी पढ़ रहा है, यानी कि शायद वो भी मेडिकल फील्ड में आगे जाएगा। तो उनके पिता के गुण उसमें आ गए, क्वालिटीज आ गई, तो द एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री। I looked at the father, then at the son, and I thought the apple doesn't fall far from the tree. मैंने पिता को देखा, फिर बेटे को देखा, और मुझे बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखी दोनों में, लुक्स में या नेचर में। तो I thought the apple doesn't fall far from the tree. नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। हिंदी में बोलते हैं झगड़े की जड़, ए कॉज ऑफ ट्रबल, आर्ग्यूमेंट और राइवलरी। एग्जाम्पल देखते हैं। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द 3 ब्रदर्स। जो उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो तीनों भाइयों के बीच झगड़े का कारण बन गई, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। द बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द को-वर्कर्स फॉर क्वाइट सम टाइम। किसी कंपनी में द बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड दिया जाना है, तो उसकी वजह से सारे को-वर्कर्स में झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, राइवलरी हो रही है कि कौन जीतेगा इसको, सब एक दूसरे को डिफीट करने में लगे हुए हैं। सो द बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द को-वर्कर्स फॉर क्वाइट सम टाइम। द 2 बेस्ट फ्रेंड्स वर अट्रैक्टेड टू द सेम पर्सन एंड दैट बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम। यहाँ पे लव ट्रायंगल की बात हो रही है, 2 लोग एक ही इंसान के लिए अट्रैक्टेड थे, तो उसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, ट्रबल्स आ गई, एंड दैट बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम। तो दोस्तों आपको इन 5 इडियम्स पे एक एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में डालना है, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।